जो भी टी चौक आएगा, इंतशार फैलाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पीटीआई मुजाहिरीन को वार्निंग। कहा, पीटीआई की कॉल पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से मुजाहिरीन इस्लामाबाद आ रहे हैं। केपी हुकूमत को इस्लामाबाद पर धावा बोलने के बजाय पारा चनार जाना चाहिए था। गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ होटलों से अगवानियों को गिरफ्तार किया गया। धमकियों से डरने वाले नहीं। इस्लामाबाद एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल बेदर्दी से इस्तेमाल हो रहे हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, 50% से जायद सरकारी मुलाजमीन को सादा कपड़ों में इस्लामाबाद चलने का कहा गया। इंतशारी टोले को मालूम ही नहीं कि उनका मकसद क्या है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। पीटीआई का शीराजा बिखर चुका है। ये आवाम को सड़कों पर लाकर खुद भाग जाते हैं। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आवाम तहरीक इंसाफ की इंतशारी सियासत मुस्तरद कर चुके। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुस्तफिक मलिका पीटीआई एहतजाज की कॉल पर रद्द अमल। कहा, शरपसंद अनासर को तरक्की हजम नहीं हो रही। पीटीआई रहनुमा रजाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं, खुद मोबाइल वैन्स में बैठ रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। कहा, पीटीआई अरकान ने इंतजामिया से राब्ता करके कहा, हमें गिरफ्तार करने, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात ने खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। बानी पीटीआई मुल्क में इंतशार से एनआरओ लेना चाहते हैं। इंतशारी टोले ने माजी में भी नरमी का गलत फायदा उठाया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की घन गरज। बोले, मुकदमात नून लीग की क़यादत पर भी हुए, लेकिन हमने रिहाई के लिए न जलाओ घेराव किया, न कभी मुल्क की बदनामी की, न अमरीका और बरतानिया के आगे हाथ जोड़े। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अमन व अमान के लिए रास्ते बंद किए गए हैं। धरने से जान छुड़ाने के लिए पीटीआई वालों ने खुद गिरफ्तारियां दी। पीटीआई की इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। हुकूमत भरपूर तरीके से निमटने के लिए तैयार। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते सील। 0 पॉइंट, F8, 5th एवेन्यू, ईरान एवेन्यू, मारगला और मरी रोड समेत अहम शाहराहें बंद। अडियाला जेल जाने वाले रास्तों पर भी रुकावटें। आंसू गैस और डंडों से लैस सिक्योरिटी अहलकार अलर्ट। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का डी चौक का दौरा। कहा, किसी भी शरंगेजी से निमटने के लिए तैयार है। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। मुल्तान से पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली जैन कुरैशी, मुइनुद्दीन कुरैशी और आमिर डोगर गिरफ्तार। चीचा वकनी से रुकने कौमी असम्बली राय हसन नवाज जेर हिरासत। इस्लामाबाद में पुलिस के क्रैकडाउन में 200 से जायद पीटीआई कारकुनान गिरफ्तार। वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम हॉस्टल्स बंद, गेस्ट हाउसेस की भी चेकिंग। लाहौर में जगह जगह कंटेनर्स की भरमार। बत्ती चौक, रावी रोड, रिंग रोड पर रुकावटें। पुलिस की भारी नफरी तैनात। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का जमीनी रास्ता मुनक़ता। अटक में जीटी रोड पर भी रुकावटें। कश्मीर को पंजाब से मिलाने वाले रास्ते भी बंद। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल। 25 ट्रेनों की बुकिंग मनसूख। रेलवे स्टेशन सील, मुसाफिरों का दाखिला बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी वीडियो ऑडियो पैगाम रसानी में मुश्किलात। कराची में भी इंटरनेट सर्विस मुतासर होने से शहरी परेशान। वजारत दाखिला के मुताबिक सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस मुअत्तल है। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस चलती रहेगी। बानी पीटीआई मुल्क में
पेशावर से एनआरओ लेना चाहते हैं। इंतशारी टोले ने माजी में भी नरमी का गलत फायदा उठाया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुकदमा नून लीग की क़यादत पर भी हुए, लेकिन हमने रिहाई के लिए न जलाओ घिराव किया, न कभी मुल्क की बदनामी की और न ही अमरीका और बरतानिया के आगे हाथ जोड़े। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अमन आम के लिए रास्ते बंद किए गए हैं। धरने से जान छुड़ाने के लिए पीटीआई ने खुद गिरफ्तारियां दी। बानी पीटीआई का मंसूबा इस्लामाबाद में बंदे मरवाना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई से यही हिदायत लाए हैं। अगर कोई लश्कर कशी करेगा तो उससे इसी तरह ही निपटा जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाजे कर दिया। अज़मा बुखारी बोली, कुरम में आज फायरिंग से मजीद 12 अफराद जाँ बहक हो गए। 3 रोज के दौरान झड़पों के दौरान 75 अमवात हो चुकी, लेकिन सूबाई हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन पर चढ़ाई की तैयारियां कर रहा है। कुरम बदअमनी की जंग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे से लापता है। 3 रोज में 80 शहरी कत्ल हो चुके। कुरम में लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बरस पड़े। कहा, पीटीआई हुकूमत शहरियों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा को बदअमनी की आग में जलता नहीं देख सकते। पीपल्स पार्टी केपी में अमन के क़याम के अपना किरदार अदा करे। हुकूमत और पीटीआई की टीमों के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी की वजूहात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा बना। बुशरा बीबी के बयान से भी बातचीत में खलल पड़ा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के मुज़ाकराती रवैये को मुस्बत करार दे दिया। हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी ने पीटीआई रहनुमाओं से राब्ते किए। सऊदी अरब ताल्लुकात पर मुतनाज़ा बयान महंगा पड़ गया। साबिक़ खातून अव्वल और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 9 हो गई। गुजरावाला, लैया, मुल्तान, डीजी खान में भी पर्चे कट गए। राजनपुर और कोटचिट्ठा में भी मुकदमात दर्ज। पाक सऊदी अरब खारजा पॉलिसी पर बयान, सोची समझी साजिश करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की शिरकत। इजलास में मौजूद सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। रावलपिंडी में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। चक्री के करीब सीटीटी का ऑपरेशन, फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान और अनस के नामों से शनाख्त। खुदकुश जैकेट, बारूदी मवाद, असलहा और अगवान करेंसी बरामद। क्लिफ्टन कराची में सीटीटी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। डकैती समेत 70 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मुलव्विस 4 डाकू हलाक। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक हलाक मुल्जिमान ने 2 हफ्ते कबल डिफेंस फेज 5 में सिक्योरिटी गार्ड को डकैती के दौरान कत्ल किया था। मुल्जिमान मकतूल सईद से 5 लाख रुपए छीन कर ले गए थे। हलाक मुल्जिमान अब्दुल सत्तार, सिरीचंद, राजकुमार और नवाब अहमद शामिल हैं। रहीम यार खान के सिविल जज मोहम्मद अकमल करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात साबित होने पर बर्खास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने सिविल जज को नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिसकंडक्ट कमेटी ने सिविल जज को तलब किया और मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला लिया।